कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। हमने पार्ट 1 में वाक्य और उसके भेदों को समझा। वाक्य की परिभाषा और उसके भेद कितने होते हैं, इन सब को हमने समझा। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेदों को समझेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सबसे पहले हम सरल वाक्यों को समझते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं देखते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। साधारण वाक्य भी इन्हें कह सकते हैं। जैसे रोहन खेलता है, इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। मीता दौड़ती है, इसमें भी एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। आकाश भागता रहता है, तो जो आकाश एक ही क्रिया है और एक ही करता है और एक ही क्रिया है। श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है। तो ये सारे साधारण वाक्य या सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है, तो हम सरल वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ, यह सरल वाक्य है। दूसरा, संयुक्त वाक्य, जो टुगेदर, संयुक्त मतलब टुगेदर। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझते हैं, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों के साथ जुड़े हों। योजक यानी कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सारे वाक्य के साथ जुड़कर आते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। सरल शब्दों में देखते हैं, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो दोनों ही उपवाक्य हैं और संयोजक का योजक का यूज हो रहा है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ गया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। यह भी संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जिसमें और, किंतु, परंतु, लेकिन जुड़ जाएं, वह संयुक्त वाक्य के कहलाए जाते हैं। अब आते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, यानी कि मिक्स्ड सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है तो दूसरा वाक्य आश्रित होता है, यानी कि उस पर डिपेंड होता है। सरल शब्दों में, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। इसमें बहुत सारे शब्दों का यूज़ हुआ है, जो, वहाँ, वो, ये मिश्रित वाक्य के संकेत हैं। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है और जो दूसरा उपवाक्य है वो आश्रित है, यानी कि उस पर डिपेंड है। जो लड़का उस कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब इसमें जो लगा वह लगा,
ये भी मिश्रित वाक्य के संकेत होते हैं। अब इसमें और क्या क्या लग सकता है? जुड़ आपस में लगे रहते हैं, देखते हैं। जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर आदि जो लगे हों वह मिले जुले वाक्य कहलाए जाते हैं। जब ऐसे दो वाक्य मिलते हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो, तब वह मिश्र वाक्य बनता है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब इसमें जो पहला वाक्य है वह दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। अगर तुम परिश्रम करोगे तभी तो उत्तीर्ण होगे। ये सारे मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर पहचान कर लिखिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे वाक्य हैं, सरल हैं, मिश्र हैं या संयुक्त हैं। पहला, मनोज घर आते ही मैच देखने लग गया। तो सरल वाक्य की क्या पहचान थी कि इसमें एक ही करता है और एक ही क्रिया है, क्रिया हो रही है। तो मनोज क्या है, करता है, और क्या कर रहा है वो, घर आते ही मैच देखने लग गया। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। तो ये क्या है, इसमें जो लग गया, वही लग गया, ये सब मिश्र वाक्य हैं। तो जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी। तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। तो दोनों में मिला, मतलब मेल हो रहा है। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी अथवा कॉफ़ी, तो ये दोनों संयुक्त वाक्य हैं। बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। तो ये दोनों अलग अलग हैं, पर इसमें बीच में पर लग गया, तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। बच्चे को सड़क पार करनी थी, अगर पर हटा दे वह साइकिल से टकरा गया, और हम बीच में पर लगाते तो वो संयुक्त वाक्य आपस में मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। गौरैयों को पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया। अब लग तो रहा है पढ़ने में कि ये मिश्र वाक्य, लेकिन अगर हम इसको ढंग से पढ़ें, गौरैयों को पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया, तो ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए, या संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए, या मिश्र में बदलिए। तो हम समझते हैं कि हम इसको कैसे बदल सकते हैं। सरल वाक्य क्या दिया है हमें, राधा नाचती गाती है। तो राधा एक करता है और क्या क्रिया कर रही है, नाच रही है, गा रही है। अब हम इसको संयुक्त में बदलेंगे तो संयुक्त के क्या योजक चिन्ह थे, और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, ये सारे क्या होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं संयुक्त वाक्य के। तो हमने बीच में और लगा दिया, तो संयुक्त वाक्य बन गया, राधा नाचती और गाती है। इसी तरीके से दूसरा वाक्य देखते हैं। सरल वाक्य दिया है हमें, मोहन हंसकर बोला। तो उसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, मोहन हंसा और बोला। इसी तरीके से सरल वाक्य मिला है हमें, तुम पढ़कर सो जाना। तो उसको अगर हमें संयुक्त में बदलना है तो हमें क्या योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, तुम पढ़ना और सो जाना। तो ये हमारा रचना के आधार पर हमने सरल वाक्यों का रूपांतरण कर दिया, उनको सरल से संयुक्त वाक्य में बदल दिया। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, अब सरल से हमें मिश्र में बदलना है उन्हें। तो सरल वाक्य क्या है, राधा नाचती गाती है। तो मिश्र में जो नाचती गाती है वह राधा है। हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो वो मिश्र वाक्य बन गया, पर कहने का तात्पर्य वही है जैसे जो सरल में हो रहा है। सरल वाक्य में राधा नाचती गाती है, और मिश्र में कैसे बदल दिए, जो नाचती गाती है वह राधा है। इसी प्रकार सरल वाक्य, मोहन हंसकर बोला। अब उसको मिश्र में बदलना है, वह मोहन है जो हंसकर बोल रहा है, या वह हंसकर बोला। तुम पढ़कर सो जाना।
तो मिश्र वाक्य में जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। तो हमने सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदल दिया। अब आते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। तो ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन लग गया बीच में। और मिश्र वाक्य में सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। तो हमने संयुक्त वाक्यों को जबकि लगाकर और सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं में मिश्र वाक्य में हमने उसको बदल दिया। इसी तरीके से संयुक्त वाक्य, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। तो यह ताकि लग गया, मिश्र ऊपर वाला संयुक्त वाक्य है, उसको हमने मिश्र में बदलना है। तो देखते हैं, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। अब हमने उसको संयुक्त को मिश्र वाक्य में बदल दिया क्योंकि वो रात भर तैयारी करती है और वो परीक्षा देने की तैयारी करने लग जाती है। मतलब रात भर पढ़ रही है तभी तो वो परीक्षा की तैयारी कर पाएगी। अब तीसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। और लग गया बीच में, तो ये क्या योजक चिन्ह है संयुक्त वाक्य का? मिश्र वाक्य। जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। तो हमने उसको जैसे और वह लगाया और उसको मिश्र वाक्य में बदल दिया। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा वाक्य और उसके भेद, 2 पार्टों में पढ़ा है। तो आप दोनों पार्ट अच्छे से समझिए और अच्छे से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आप वाक्य और उसको भेद को नहीं